गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर के बारे में पढ़ा था। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स थे, शायद 10 रूल्स तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्लास की शुरुआत रूल नंबर 11 से करते हैं। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 11 क्या कहता है। रूल नंबर 11 कहता है कि कुछ कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, या फिर अगर हम एक्सेप्शनल केस की बात करें तो हम उनको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो सलाह देना का प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। सलाह का सलाहें नहीं होता है, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग कभी भी प्लूरल नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसे गिन ही नहीं पाते। और जो चीजों को गिना नहीं जा सकता है उसका हम बहुवचन या प्लूरल नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो एडवाइस हो गया। इसके बाद है ब्रेड। अब जो रोटी हम लोग खाते हैं उसे इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं, लेकिन वो रोटी को गिना जा सकता है, उसकी क्वांटिटी को गिना जा सकता है, उसके यूनिट को गिना जा सकता है, लेकिन वो जो अमाउंट है उसको हम नहीं गिन पाते हैं। ठीक, आगे बताएंगे कि इसे कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, या फिर ऐसा क्या रूल्स है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। फिर है बटर। ब्रेड एंड बटर की अगर बात करें तो ये एक मुहावरा है। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी कमाना। ठीक है, चौक हो गया। डर्ट, डस्ट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, होमेज, हेरिटेज, लगेज, पोस्टेज, परसेंटेज, पोएट्री। पोयम को आप लोग पोएम्स बना सकते हो, लेकिन पोएट्री को पोएट्रीज नहीं बना सकते हैं, बिकॉज पोएट्री इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्रॉकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, सीनरी, म्यूजिक, लिबर्टी, पॉटरी, स्टेशनरी, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी, ग्रेटिट्यूड, रबिश, मेंटेनेंस, वेस्टेज, कटलरी, रेकेज, फूलरी, पार्किंग, स्मोकिंग, स्टेटस, फ्रूट, हेयर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, इनिंग्स, इथिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, समन्स, मिजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, बॉल्स, ड्राउट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज। इनमें आप कुछ अंतर देख रहे होंगे, यहाँ पे कलर को भी चेंज किया गया है। जैसे यहाँ एडवाइस से लेकर के अगर हम इंफॉर्मेशन तक की बात करें तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें की एस नहीं लगा हुआ है, और ये हमेशा किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं, दे आर ट्रीटेड एज ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज में लास्ट में एस है, इनिंग्स में लास्ट में एस है, इथिक्स में लास्ट में एस है, जेनेटिक्स में भी लास्ट में एस है, एथलेटिक्स में भी एस है। इसी तरीके से फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, समन्स। फिर मिजल्स, दे आर नेम ऑफ डिजीज, रोगों का नाम है ये। मिजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, सबके लास्ट में क्या है, एस एस लगा हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसे किसकी तरह ट्रीट करेंगे, जब भी ट्रीट करेंगे किसकी तरह करेंगे, सिंगुलर नाउन की तरह करेंगे। ठीक है, इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं अभी समझते हैं। अगर हम बात करें बॉल्स, ट्राउट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज की, तो दे आर नेम ऑफ स्पोर्ट्स, गेम्स। वो क्या है, किसी भी एक खेल के, किसी भी एक गेम के नेम है। इनको जब प्लूरल बनाना होता है या सिंगुलर दर्शाना होता है तो हम किनका प्रयोग करते हैं, ए बीट ऑफ, एन आइटम ऑफ, ए पीस ऑफ, ए काइंड ऑफ, ए पाइल ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए शीट ऑफ। ए पाइल ऑफ आपको कलेक्टिव नाउन्स में बताया गया था कि किस किस ग्रुप के नाम को हम क्या क्या अलग से नाम देते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस के सभी पार्ट्स और सभी अपडेट्स आपको एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनको कैसे
प्लूरल या सिंगुलर दिखाया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें एडवाइस की, ठीक है, तो एडवाइस, अगर हम एडवाइस को सिंगुलर दिखाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि यहां पे एडवाइस क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ए पीस लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही हम यहां पे कर देंगे पीसेज ऑफ एडवाइस, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ए पीस ऑफ एडवाइस इज सिंगुलर, बट व्हेन वी राइट पीसेज ऑफ एडवाइस देन इट विल बिकम प्लूरल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन, सूचना, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर बहुत सारी सूचनाएं हैं तो उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन तो हम लिख नहीं सकते, ऐसा होता ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहां भी ए पीस को हम किस में चेंज करेंगे, पीसेज में, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम ब्रेड की बात करते हैं, ब्रेड, तो इसे लिखते हैं ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, या फिर ए पीस ऑफ ब्रेड भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसे जैसे ही हमको प्लूरल बनाना होगा हम क्या कर देंगे, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड और पीसेज ऑफ ब्रेड। ठीक है, फिर यहां पे चलते हैं, फर्नीचर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए किसी अलग टाइप का फर्नीचर हमें खरीदना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ए टाइप ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक प्रकार। लेकिन जैसे ही इसे हमें प्लूरल बनाना होगा हम यहां पे क्या कर देंगे, टाइप्स ऑफ फर्नीचर। आ रही है बात समझ में? अब इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो याद करने वाली हैं। जैसे अगर हम यहां पे बात करें न्यूज, इनिंग्स, इथिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, जो कि ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो यहां पे लास्ट में भले ही एस है, लेकिन ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। हम कभी भी न्यूज आर रेडी नहीं लिखते हैं, जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, न्यूज इज रेडी, बिकॉज न्यूज इज ए सिंगुलर वर्ड। ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ए न्यूज की, ठीक है, तो ए न्यूज नहीं होता है, क्या होता है, द न्यूज होता है, क्योंकि न्यूज जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर रहेगा तो हम ए या एन लगा देंगे, लेकिन जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। यही सेम चीज आप लोग आर्टिकल में भी पढ़िएगा। ठीक है, नाउन का ही एक पार्ट है आर्टिकल्स, जिसे एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिटरमाइनर्स के रूप में पढ़ते हैं। तो यहां धीरे धीरे आपको सभी वो पॉइंट्स बारीकी से पता चलने लगेंगी जैसे जैसे आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझने लगिएगा। ठीक, तो हम लोग ए न्यूज नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द न्यूज लिखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समन्स की, तो समन्स का मतलब क्या होता है, जब भी न्यायालय से किसी भी उपस्थिति के लिए आपको बुलावा पत्र दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समन्स कहते हैं। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए समन्स। देखने में तो लग रहा है कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है और आगे में हम ए का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, समन्स का मतलब हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे बुलावा पत्र, तो बुलावा पत्र को हम गिन सकते हैं ना, पत्र को गिन सकते हैं, बुलावा को नहीं गिन सकते, तो इसे ए समन्स भी लिख सकते हैं, या फिर अगर 2 है, 3 है, 4 है तो हम समन्सेज भी कर सकते हैं। ठीक,
तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में ही आपको बताया गया है कि जितने भी एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये क्या है? दीज आर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये विषयों के नाम हैं। तो जब तक ये विषय का नाम होगा तब तक हम इसे क्या यूज करेंगे? सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। जैसे यूज करते हैं यहां पे यूज कर देते हैं फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, एक बहुत ही रुचिकर विषय है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फिजिक्स से हम लोग क्वालिटीज की, एबिलिटीज की, फैक्ट्स की बात करेंगे तो ये फिजिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे है सिंगुलर, लेकिन जैसे ही इसका उपयोग सब्जेक्ट से इतर हटकर हम लोग गुण के लिए, योग्यता के लिए, तथ्य के लिए, यानी कि क्वालिटीज, एबिलिटीज या फैक्ट के पर्पज से यूज करें तो यही फिजिक्स क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है, या प्लूरल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फिजिक्स आर वीक, यहां पे फिजिक्स का मतलब विषय नहीं है, बल्कि फिजिक्स का मतलब क्या है? क्वालिटीज है, निपुणता है। इसको कभी कभी आप किसी बुक्स में ऐसे पढ़ोगे कि जब भी सब्जेक्ट्स की तरह यूज करते हैं तो सिंगुलर होता है, और वही सब्जेक्ट के पहले अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? योर हो गया, माई हो गया, आवर हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, ये सबको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर यहाँ पे यूज कर देते हैं माई फिजिक्स, तो यहाँ पे माई फिजिक्स इज नहीं होगा, बल्कि माई फिजिक्स आर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, योर मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग। ये सेंटेंस सही है या गलत है? बिल्कुल सही। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो यहाँ पे इज को हम किस में चेंज कर देंगे? आर में, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के पहले जिसके लास्ट में एस लगा हुआ हो, जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव अगर लग जाता है तो वो सिंगुलर से किस में चेंज हो जाता है? प्लूरल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार आर डर्टी। बताओ तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार आर डर्टी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिटिक्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि एज एन एबिलिटी ले रहे हैं, एज ए क्वालिटी ले रहे हैं कि बिहार की राजनीति, ये विषय की बात नहीं है, ये बिहार की योग्यता को दर्शाता है कि बिहार की राजनीति कैसी है? बिहार की राजनीति गंदी है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गया, और पॉलिटिक्स के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल से समझते हैं, मैथमेटिक्स इज इजी बट पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट। यहां पे विषय की बात हो रही है कि मैथमेटिक्स क्या है? आसान है, लेकिन पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है? डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पे मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को। और जब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा
तो क्या यूज होगा, सिंगुलर। लेकिन जैसे ही ये सब्जेक्ट से हटके क्वालिटी, एबिलिटी, डेटा, फैक्ट्स को दिखाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल की तरह यूज होगा। क्लियर है, सारी चीजें आपको आ रही हैं समझ में, और यही सब चीज आपको फाइंडिंग द एरर्स में आएगा या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं नेम्स ऑफ डिजीज की, जैसे मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मॉम्स, डायबिटीज, तो ये जब भी यूज किए जाएंगे तो कैसे यूज किए जाएंगे, ऑलवेज सिंगुलर की तरह यूज किए जाएंगे। जैसे रेबीज इज ए डिजीज। रेबीज क्या है, एक डिजीज का नाम है जो कि बंदर, कुत्ता, भालू, सियार या लोमड़ी के काटने से होता है। ठीक है, इसमें पानी से डर लगने लगता है, इसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो रेबीज, भले ही लास्ट में यहां पे एस लगा हुआ है, लेकिन इसको हम किसकी तरह यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे। इज इट क्लियर, सब चीजें बिल्कुल पानी की तरह साफ साफ हो गई हैं। सिंगुलर जिसमें आता है, एक बार और आपको बता देते हैं, एडवाइस, ब्रेड, बटर, चॉक, डर्ट, डस्ट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, होमेज, हेरिटेज, लगेज, पोस्टेज, परसेंटेज, पोएट्री, क्रॉकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, सीनरी, म्यूजिक, लिबर्टी, पॉटरी, स्टेशनरी, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी, ग्रेटिट्यूड, रबिश, मेंटेनेंस, वेस्टेज, कटलरी, रैकेज, फूलरी, पार्किंग, स्मोकिंग, स्टेटस, फ्रूट, हेयर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, इनिंग्स, इथिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, समन्स, मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, बॉल्स, ड्राउट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज, ये हमेशा किस तरीके से यूज किए जाएंगे, सिंगुलर की तरह यूज किए जाएंगे। अगर आप लिख नहीं पाएंगे या नोट नहीं कर पाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उससे चीजें याद रखने में आसानी होंगी। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि इनका यूज कैसे होता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और उन्हें कैसे हम लोगों को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कि आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, द फर्स्ट इज द इंडियन टीम डिफीटेड द पाकिस्तान बाय एन इनिंग। देखो होता क्या है कि हम लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत होती है, उनका कंप्लेन होता है कि सर इंग्लिश समझ में ही नहीं आता है, तो हम लोगों को हिंदी में भी बताइए। तो जाहिर सी बात है कि जब आप रूल्स को फॉलो करोगे तो वो रूल्स चाहे आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो बिल्कुल सेम होता है, इक्विवेलेंट होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जितनी भी रूल्स है, जितनी भी आपको बारीकियां बताई जाती हैं, पॉइंट्स बताए जाते हैं, आप उनको समझ लीजिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसी रूल्स को बस फॉलो करते रहिए। हिंदी में समझना या इंग्लिश में समझना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हिंदी में भी 2 + 2 = 4 ही पढ़ोगे, इंग्लिश में भी 2 + 2 = 4 ही होगा। ठीक है, बात यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे किस पे, कि अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से क्या क्या एरर है। द इंडियन टीम डिफीटेड द पाकिस्तान बाय एन इनिंग। यहाँ पे आपको बताया गया कि इनिंग्स जो होता है, कहां पे था यहाँ पे इनिंग, ये इनिंग नहीं होता, जब भी होता है क्या होता है, इनिंग्स होता है। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, लास्ट वाले पार्ट में एरर है। क्या हो जाएगा, इनिंग नहीं होके इनिंग्स होगा, भले ही यहाँ पे एन लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम पकड़ते हैं कि कहां पे हमारा एरर है और कैसे वर्क कर रहा है। इसका हिंदी हो जाएगा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एक इनिंग से हरा दिया। ठीक, सेकंड में चलते हैं। ही लेफ्ट हिज लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। उसने अपना सामान रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया क्योंकि वो लापरवाह था। ही लेफ्ट हिज लगेजेस। अब अगर हम अभी तुरंत पढ़े हैं यहाँ पे कि लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता है। यहाँ पे आपको अभी भी दिख रहा होगा कि लगेजेस नहीं होता है, जब भी होता है क्या होता है, लगेज होता है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर वेयर आई फाउंड अट्रैक्टिव सीनरीज। हाल ही फिलहाल में मैं कश्मीर घूमने गया था जहां पे मैंने बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत क्या देखा, सीनरी देखा, दृश्य देखा। तो यहाँ पे आपको किस पार्ट में एरर होगा, सीनरीज में होगा।
क्योंकि सीनरीज नहीं होता है। जब भी होता है क्या होता है, सीनरी होता है। यहां पे देखो क्या होगा, सीनरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ए ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। जहाज पे एक प्रशिक्षित नाविकों का समूह को एम्प्लॉय किया गया है, भेजा गया है। इसके किस पार्ट में एरर है बताइए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा कलेक्टिव नाउन्स का, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इन विच पार्ट एरर इज गिवन। देखो यहाँ पे ए ट्रेंड, इसमें तो कोई भी शंका नहीं है कि ये गलत है। गैंग ऑफ सेलर्स, आपको बताया गया था कि थीव्स, हुडलम्स, ठीक है, या फिर रॉबर्स, क्रिमिनल्स, स्लेव्स, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। लेकिन सेलर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्रू कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी जहाज पे नाविक लोग रहते हैं उनके समूह को हम क्रू कहते हैं। तो ए ट्रेन्ड क्रू ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रैदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। इस प्रकार के जितने भी शर्ट्स हैं उनको खरीदना मेरे लिए बहुत ही महंगा है। तो दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रैदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि सभी पार्ट को ढंग से देखते हैं, समझते हैं। नहीं समझ में आए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ रहता है। दीज काइंड, अब देखो तो दीज यहां पे प्लूरल है, शर्ट्स यहां पे प्लूरल है, आर यहां पे प्लूरल है। तो जब सारे चीज प्लूरल हैं तो एरर किसी एक ही पार्ट में ना होगा, लेकिन यहाँ पे तीनों पार्ट में आपका सेम थिंग्स दिखा रहा है। तो किस पार्ट में एरर है, अब देखो ऑफ शर्ट्स, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आर रैदर एक्सपेंसिव, इसमें भी कोई एरर नहीं है। एरर किसमें है, जब यहाँ पे दीज प्लूरल है तो काइंड्स नहीं सॉरी काइंड नहीं होके क्या हो जाएगा, काइंड्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ ए बॉकेट ऑफ ग्रेप्स। हर माउथ, कोई एरर नहीं है। वाटर्ड, व्हेन, कोई एरर नहीं है। शी सॉ, अब देखो यहां पे सी सॉ सीन होता है, तो यहां भी पास्ट टेंस है और यहां भी पास्ट है, तो कोई एरर नहीं है। ए बकेट ऑफ ग्रेप्स, आपको कलेक्टिव नाउन में बताया गया है कि ग्रेप्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। लेकिन फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बॉकेट कहते हैं। तो यहां पे ग्रेप्स के जगह पे क्या हो जाएगा, बंच ऑफ ग्रेप्स होगा, ना कि बॉकेट। आ रही है बातें समझ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, नो एरर। एनी का मतलब नो एरर है। तो माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई, मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि मुंबई में रहते हैं, हैव कम टू स्टे विथ अस, अब हम लोगों के साथ रहने आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, किस पार्ट में एरर है। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कंपाउंड नाउन में कि जिन चीजों को हम गिन पाते हैं उसी को हम लोग प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर। तो माई ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, यहां से एस हम हटा देंगे, ये एस कहां पे लगा देंगे, ब्रदर में लगा देंगे। तो सही क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस। अभी तुरंत बताए हुए हैं कि फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है, फर्नीचर होता है। और जब सिंगुलर होगा तो ए टाइप ऑफ फर्नीचर या फिर ए पीस ऑफ फर्नीचर, और जैसे ही हम उसको प्लूरल की तरह यूज करेंगे तो टाइप्स ऑफ फर्नीचर या फिर पीसेज ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, यस यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हो जाएगा ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, अगर यहाँ पे फर्नीचर है तो कैसे पता चलेगा कि वो सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, प्लूरल की तरह यूज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑल है और ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को करता है। अब यहाँ पे आपका देखिए हैव भी लगा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी सेंटेंसेज आपको एरर या इंप्रूवमेंट के लिए दी जाएंगी तो वहां पे किसी एक ही पार्ट में एरर होगा, ना कि सभी पार्ट्स में।
ठीक, तो यहां पे हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस, मतलब हैव यहां पे सही है, ये प्लूरल को दिखा रहा है, और ऑल के हिसाब से ये ठीक है। तो जो गलत है वो क्या है, फर्नीचर हो गया। ठीक, वैसे भी हम एक फर्नीचर को तो नए हाउस में नहीं ले जाएंगे, जब भी ले जाएंगे उसका पूरा सेट ले जाएंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन। सबसे पहला आपका यहां पे दिया हुआ है कि एडवाइस इज ऑलवेज सिंगुलर, बट व्हेन वी यूज एडवाइस एज ए प्लूरल देन वी हैव टू ऐड पीसेज ऑफ एडवाइस। अभी तुरंत बताए हैं, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेज नहीं होगा, क्या होगा, पीसेज ऑफ एडवाइस होगा या फिर एडवाइस होगा गिवन बाय द कैप्टन। ठीक है, 10th में चलते हैं। योर हेयर्स आर ब्लैक बट माइन इज ग्रे। आपके बाल काले हैं लेकिन मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, जिसे कि ग्रे कलर में कहा जाता है। तो योर हेयर्स आर ब्लैक बट माइन इज ग्रे, बताओ इसमें कौन सा पार्टिकुलर होगा। ठीक है, हेयर्स नहीं होता है, अभी अभी आपको बताया है यहां पे कि जब भी होगा क्या होगा, हेयर होगा, क्योंकि बाल गिना जा सकता है लेकिन बहुत टू मच अमाउंट में होता है, इसलिए हम इसे नहीं गिन पाते हैं। तो योर हेयर्स नहीं होके क्या हो जाएगा, योर हेयर। अब यहां पे क्या होगा, इज ब्लैक। हाँ, 2 पार्ट में एरर नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है कि आप इसको नो एरर में लेके जाते हैं या फिर इस वाले पार्ट को आप एरर करते हैं। ठीक है, तो योर हेयर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, योर हेयर इज ब्लैक बट माइन इज ग्रे। आपके बाल काले हैं और मेरे बाल भूरे या सफेद हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इन्हें प्लूरल कैसे बनाया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं, और उन्हें हमको कैसे एरर फाइंड करना होता है, किस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा और हमेशा प्लूरल ही होते हैं, और अगर टाइम मिला तो भी हम पढ़ लेंगे कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर भी यूज किए जाते हैं और प्लूरल भी यूज किए जाते हैं। तब तक आप लोग घर पे जाकर ये सारी चीजों को याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, जो भी मॉडल सेट होगा, आप सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में आके फेस टू फेस हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी चीजें नहीं आती हैं बिल्कुल निडर होकर आप हमसे पूछिए, हम आपको हर क्वेरीज का रिप्लाई देंगे या फिर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद।